आप सभी को आईटीआई जानकारी का होगा। प्रैक्टिकल आईटीआई में जो क्लास। प्रशिक्षण मिलता है अपना लोगों को, वो इंडस्ट्रीज में किस प्रकार से काम किया जाता है वर्कर के द्वारा, स्किल्ड वर्कर के द्वारा, या हम आप जब जॉब करिएगा किसी इंडस्ट्रीज में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, तो वहाँ पर हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा नियम का पालन करना है, किस प्रकार से हम सेफ्टी अपनाते हैं, किस प्रकार का हमारा काम होता है, हमारा सैलरी क्या मिलता है, हमारे लिए कौन कौन से सुख सुविधाएं जो है वो कंपलसरी है, अधिक हमारा जो है वेतन कितना होना चाहिए, अगर हमें किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है तो उसमें कैसे हमको मुआवजा मिल सकता है। ये सारा जो है जानकारी किसी फैक्ट्री और किसी कंपनी वाले को, अगर कंपनी वो ओपन किया है, खोला हुआ है, तो उससे पहले जो है उनको ये सारी बातों का गाइडलाइन का पालन उसको सरकार के द्वारा करवाया जाता है। तो आप आईटीआई में अगर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप एक इंडस्ट्रीज के लिए स्किल्ड वर्कर तैयार हो रहे हैं, आप जॉब करिए, एक एम्प्लॉय तैयार हो रहा है आईटीआई के माध्यम से। तो सभी ट्रेडों के सबसे पहला चैप्टर में जो है उन सभी गाइडलाइन को, उन सभी बातों को बताया गया है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी ट्रेडों के बच्चों के लिए, और उनको जानना बहुत ही जरूरी है। आप लगातार हमारा क्लास देख रहे होंगे तो उनमें जो है वही सारी बातें जो है आपको, किस प्रकार से जॉब होता है, कैसे कैंपस होता है, किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है आईटीआई में, आईटीआई कंप्लीट होने के बाद किस प्रकार से आपको जॉब मिलेगा, जॉब करते समय क्या क्या नियमों का पालन करना है, वो सारा जो बात हम लगातार कई वीडियो में बता रहे हैं। और ये लास्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का। इसके आगे जो है अगला जो है अपना लोग मेजरमेंट से संबंधित प्रशिक्षण और क्लास अपना लोग अभी करेंगे। तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है अगर देखा जाए तो इसमें जो अपना लोग जानिएगा भाई, व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का उद्देश्य है ना, इस टॉपिक पे है ना अपना लोग आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण, इस चैप्टर में इसके बारे में आप जानिएगा ये है क्या, किस प्रकार से हम लोग पालन करते हैं, उससे संबंधित जानकारी अपना लोगों को मिलने जा रहा है। साथ ही साथ कार्यशाला में लागू विधान, नियम जो है कौन कौन सा जो है विधान लागू है वहां पर, कारखाना अधिनियम है ना, फैक्ट्री एक्ट जो है ये 1948, ये क्या होता है इसके बारे में जानिएगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में जानिएगा, मजदूरी भुगतान अधिनियम के बारे में जानिएगा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के बारे में जानिएगा। ये सभी चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं भाई, आप जहाँ जॉब करिएगा, इन सभी बातों को जो है आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आपको आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का उद्देश्य है ना, किस उद्देश्य से व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य का जो है पालन किया जाता है, क्यों किया जाता है, इससे संबंधित देख लीजिए आप। कार्यस्थल पर मतलब जहां आप काम कर रहे हैं, अगर आप अभी आईटीआई में काम कर रहे हैं तो आपका कार्यस्थल क्या हो गया, आपका लैब हो गया, किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं वर्कशॉप हो गया वहां का। तो श्रमिकों की सुरक्षा है ना, उस कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा बनाए रखना, वो जो है आपका कहलाता क्या है, व्यवसाय सुरक्षा व स्वास्थ्य का उद्देश्य। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है वो कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और श्रमिकों के लिए सुविधा जो प्रदान करती है, वो क्या कहलाता है आपको, व्यवसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का उद्देश्य। इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसको जान जाइए है ना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है दुर्घटना और बीमारियों को रोकना। अगर वहां पे सेफ्टी अपनाते हैं अपना लोग कार्यस्थल पर है ना, या फिर कंपनी के द्वारा वो जो सुविधा प्रदान किया जाता है सेफ्टी से संबंधित है ना, स्वास्थ्य से संबंधित, वो जो है मेन उसका रीजन क्या है, उद्देश्य है उसका दुर्घटना और बीमारी को रोकना। साथ ही साथ सुरक्षा कार्यस्थल उपलब्ध कराना, सुरक्षित कार्यस्थल जहां हम लोग काम कर रहे हैं वहां प्रॉपर तरीका से पानी का व्यवस्था होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, मशीन में जो है गार्ड वगैरह का मतलब लगा होना चाहिए। साथ ही साथ अभी सब कुछ हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे, आप बने रहिएगा। साथ ही साथ क्या कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है आपका, श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, श्रमिकों के द्वारा जो भी उत्पादन क्षमता उसको जो है थोड़ा सा बढ़ाने का है नियम। सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य समझ सकते हैं आप किस प्रकार का है ना। साथ ही साथ ये दूसरा उसमें टॉपिक है उसी फर्स्ट चैप्टर में, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण है ना। ये आपको देखने के लिए मिलेगा HSE के बारे में, हेल्थ सेफ्टी और इम्प्रूवमेंट से संबंधित है ना। इसके बारे में आपको जो है
ये शॉर्ट में कहीं कहीं दिखेगा, इसके बारे में पूछ लेगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम में। ये सब बातों को ध्यान रखना। HSE का उद्देश्य है सुरक्षित स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना। ये जो नियम है ना, जो आपका वर्कशॉप में होता है, किसी कंपनी में जो होता है स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित, उसका उद्देश्य होता है क्या? सुरक्षित, है ना, स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना वर्कर्स के लिए, है ना, अगर आप काम कर रहे हैं आपके लिए। उसका जो है कुछ मुख्य पॉइंट क्या है देख लीजिए। इसका उद्देश्य यही है, स्वच्छ वायु और प्रकाश का व्यवस्था करना। आपका जो है वर्कशॉप है वहाँ पे प्रॉपर तरीका से हवा आना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर तरीका से लाइट होना चाहिए कि काम में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो। साथ ही साथ सुरक्षित मशीनें और उपकरण। कोई मशीन जो है अगर सुरक्षित नहीं है, गार्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है उसमें, या फिर कोई मिसिंग है, वायर मिसिंग है, नट बोल्ट अगर ढीला है, उपकरण जो है हमारे पास जो टूल्स है वो खराब है, टूटा फूटा है, ये सब जो है आपको उसको जो है मेंटेनेंस करने का मेन उद्देश्य इसका है। साथ ही साथ साफ पानी और उचित स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जो प्रदूषण को रोकना, ये सारा जो है सुविधा अपना लोग को HSE के द्वारा दिया जाता है, जिससे अपना लोग का क्या होता है, सुरक्षित स्वास्थ्य और स्वच्छता का वातावरण हमारा वर्कशॉप में बना रहता है, जिससे हम दुर्घटना का शिकार नहीं होते हैं भाई। तीसरा टॉपिक है इसी में, देख लीजिए, कार्यस्थल में लागू विधान, है ना। अब देख लीजिए, जहां आप काम करते हैं वर्कशॉप में, ये सब नियम आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उद्योग और फैक्ट्रियों में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। आपको कानून नहीं पता रहेगा भैया, अगर किसी प्रकार का अगर एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, तो बिना इलाजे का चल जाइएगा आप, पैसे नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। उसके लिए जो है सरकार वर्कर्स के लिए, है ना, हम सभी के लिए, आप सभी के लिए एक अधिनियम बना दिया गया है, एक्ट बना दिया गया है। उस एक्ट को आपको जानना जरूरी है। कारखाना अधिनियम 1948, है ना। इसमें क्या क्या कहा गया है, इसका मेन प्रावधान क्या है? स्वच्छता बनाए रखना है भैया। आपको अगर वर्कशॉप, किसी फैक्ट्री या कोई कंपनी आप अगर चला रहे हैं तो वहाँ पे स्वच्छता बनाए रखना है आपको। उचित वेंटिलेशन और प्रकाश का व्यवस्था, लाइट वगैरह का प्रॉपर तरीका से व्यवस्था आपको करना है जो कंपनी है। पेयजल की सुविधा, पानी का सुविधा जो है आपको रहना, वहाँ रखना आपको बहुत जरूरी है। तो काम करिएगा यहाँ, पानी पीने जाइएगा दूसरे का घर में, तो वो नहीं होगा। इसलिए उसके लिए नियम कानून बना दिया है, लोग उसको पालन करना ही है किसी कंपनी फैक्ट्री वाले को। मशीनों का सुरक्षा गार्ड लगाना। कोई भी मशीन जो है ओपन बेल्ट वगैरह, ओपन बेल्ट वगैरह भी मशीन रहता है, चैन बेल्ट, और कहीं पे खाली रह जाता है, उसमें जो है सुरक्षित रूप से गार्ड का प्रयोग किया जाता है। श्रमिकों के लिए विश्राम कक्ष और शौचालय, जो भी काम लोग कर रहे हैं वहाँ पर एम्प्लॉय जो भी हैं, उसके लिए जो कोई देर के लिए विश्राम, अगर किसी प्रकार का रेस्ट करना चाहे, तबीयत खराब है, या शौचालय उसको जो है आपको देना है। दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग और मुआवजा, है ना, एक नियम बना दिया गया है फैक्ट्री एक्ट 1948 में। किसी प्रकार का अगर दुर्घटना होता है आपके साथ, उसका रिपोर्टिंग करना है भैया सामने थाना में, या फिर जहाँ भी है उसका प्रोसेस। साथ ही साथ मुआवजा जो है, अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है, उसको उचित जो है मुआवजा है वो आपको देना अनिवार्य है। सभी कंपनी, सभी फैक्ट्रियों वाले को ये नियम का पालन करना है ही, करता ही है लोग। साथ ही साथ एक और है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, है ना। ये बीमा अधिनियम में क्या क्या कहा गया है देख लीजिए। मासिक वेतन, है ना, 25,000 होने पर, मतलब ये आपका कंपनी जो है 25,000 अगर आपका मासिक वेतन है वो आपको देना है। बीमारी, दुर्घटना या प्रसूति, है ना, वो महिला वगैरह जो अगर हो जाती है, पर आर्थिक मदद आपको देगा। अगर आप किसी प्रकार का बीमारी से ग्रसित हैं, काम करने के दरमियान फैक्ट्री में है, आप किसी प्रकार का बीमारी हो गया, दुर्घटना हो गया, प्रसूति वाला स्थिति में है, तो आपको जो है अलग से कंपनी को पे करना है, आपका आर्थिक मदद करेगा वो। श्रमिकों वो उनके परिवार को भी मेडिकल सुविधा देना है ना। ये सारा एक्ट में जो है राज्य बीमा अधिनियम में हर श्रमिकों को मेडिकल का सुविधा, है ना, उसको देना है। साथ ही साथ आप देख लीजिए मजदूरी भुगतान अधिनियम, एक और एक्ट है ना। पेमेंट वेजेस एक्ट में क्या बताया गया है देख लीजिए आप, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है ना। श्रमिकों को समय पर पूर्ण वेतन मिलना चाहिए। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको पूर्ण वेतन मिलना चाहिए, वो भी समय पर। वेतन रोकना या बिना कारण कटौती करना अपराध है।
अगर बिना कारण का कोई वेतन आपका काट लेता है या किसी भी प्रकार का आपके साथ अगर करता है तो वो अपराध है। ये नियम को अगर कोई तोड़ेगा तो उसको जुर्माना भी लग सकता है और सजा भी हो सकता है ना। ये सारी बातों को अगर कहीं आप काम कर रहे हैं आईटीआई में, आप स्किल्ड वर्कर तैयार हो रहे हैं किसी कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, तो ये सब आप चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए। और एक लास्ट नियम क्या है, श्रमिक को जो है क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, इस एक्ट में क्या कहा गया है देख लीजिए। नौकरी पर दुर्घटना, चोट लगने पर मुआवजा देता है वो आपको। श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद दिया जाता है इस एक्ट में। यह कानून नियोक्ता को श्रमिक की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाता है ना। जो कंपनी में अगर काम कर रहे हैं उसका जिम्मेदारी लेगा, जो आपको जॉब दिया है उसके लिए ये नियम बनाया गया है। ठीक है भाई लोग, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था अपना और लास्ट चैप्टर था। कल से अपना लोग टूल से रिलेटेड प्रशिक्षण लेने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। सुनील सर आईटीआई यूट्यूब चैनल है ये अपना, इसको अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित जानकारी समय समय पर दिया जाएगा। और आप सारा जो हम बता रहे हैं उसको एक नोट्स के रूप में प्रॉपर तरीका से लिखना शुरू कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से आसान होगा फिर समझना। और फिर प्रैक्टिकल भी हम करवाएंगे, आप देखिएगा प्रैक्टिकल ऑनलाइन टोटल हम लाइव आप सभी को दिखाएंगे किस प्रकार से होता है। अभी तो